नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं मंगल दोष के बारे में। मंगल दोष क्या होता है, कौन से भाव में मंगल के विराजमान हो जाने से कुंडली में इस दोष का निर्माण हो जाता है। अगर मंगल दोष किसी के जातक की कुंडली में होता है तो उसको कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मंगल दोष, यदि मंगल कुंडली में प्रथम भाव यानी लग्न में, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, जब इन भावों में मंगल विराजमान हो जाते हैं कुंडली में, तब मंगल दोष का निर्माण हो जाता है। मंगल दोष दो प्रकार का होता है, प्रबल मांगलिक दोष और आंशिक मांगलिक दोष। प्रबल मांगलिक दोष वो होता है जो लग्न से और चंद्र कुंडली से, दोनों से अगर हम देखें तो इन भावों में मंगल विराजमान हो। जब दोनों कुंडलियों से, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से इन भावों में मंगल विराजमान होते हैं, तब उस स्थिति में प्रबल मांगलिक दोष का निर्माण होता है। और यदि चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली में से किसी एक में इन भावों में मंगल विराजमान हो, तब उस स्थिति में आंशिक मांगलिक दोष का निर्माण होता है। अगर लग्न से मांगलिक दोष बन रहा है, प्रथम भाव से मांगलिक दोष बन रहा है, तब उस स्थिति में जातक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और अहंकारी हो जाता है। अगर द्वितीय भाव से मंगल दोष बनता है, तब उस स्थिति में जातक की वाणी बहुत उग्र हो जाती है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी भाव होता है और मंगल अगर उसमें विराजमान हो जाए तो जातक की वाणी को बहुत ज़्यादा उग्र कर देते हैं। यदि चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान हो जाते हैं, तब उस स्थिति में वो घर के सुख में कमी कर देते हैं, घर में कलह हो जाती है, पैसे में भी कमी हो जाती है चौथे भाव में अगर मंगल विराजमान हो। सप्तम भाव में विराजमान हो जाने से वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। वैवाहिक जीवन में, विवाह में विच्छेदन भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा प्रबल मांगलिक दोष सप्तम भाव में है तो। अष्टम भाव का मंगल दोष ससुराल से दूरी पैदा करता है, ससुराल के रिश्तों को खराब करता है, बीच में दरार पैदा करवा देता है। द्वादश भाव का मांगलिक दोष अगर होता है कुंडली में, तब उस स्थिति में जातक को ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। मंगल को ब्लड प्लैनेट कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे बॉडी के ब्लड से होता है। इसीलिए यदि कुंडली में मंगल पीड़ित होता है या अस्त होता है, तब उस स्थिति में जातक को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड रोग हो जाते हैं। अब समझते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन कुंडली में होती है, कौन सी ऐसे प्लैनेट्स की पोजीशन कुंडली में ऐसी हो जाती है जिससे कुंडली का प्रबल से प्रबल मांगलिक दोष और आंशिक मांगलिक दोष दोनों के प्रभाव में फर्क पड़ जाता है, वो कुछ कम हो जाते हैं। पहला तो, यदि किसी जातक की आयु 27 वर्ष से ऊपर हो जाती है, तब उसका मांगलिक दोष कुछ कम हो जाता है। इसीलिए अगर कोई जातक मांगलिक है तो उसको अपना विवाह 27 वर्ष के पश्चात मांगलिक लड़की से ही करना चाहिए। मांगलिक दोष 27 वर्ष के बाद पूर्णतः खत्म नहीं होता है, उसका प्रभाव कुछ कम होता है, बस बाकी वो जिंदगी भर रहता है। अब कौन कौन सी परिस्थितियां प्लैनेट्स की होती हैं, तो अगर लग्न में मंगल, इन केस मेष लग्न की अगर कुंडली है और लग्न में मंगल विराजमान है, तो मंगल यहाँ पर अपनी स्वराशि में हुए। मंगल की स्वराशि है मेष और वृश्चिक। अगर मेष राशि में और वृश्चिक राशि में मंगल विराजमान है, तो उस स्थिति में मंगल दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। वो लग्न में ना होकर किसी और राशि में भी अगर है, लेकिन अगर वो स्वराशि में है, वो मेष में है या वो वृश्चिक में है, तब उस स्थिति में मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है, अगर मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हैं और मंगल की डिग्री बहुत कम है,
0 है, 1 या 2 डिग्री के हैं या फिर 28-29 डिग्री के हैं, तब उस स्थिति में मंगल को सूर्य अस्त कर देते हैं। मंगल को सूर्य अस्त कर देते हैं और मंगल का प्रभाव जातक के लाइफ में इतना नहीं पड़ पाता है। तो 2 कंडीशन हो गई। अगर मंगल स्वराशि के हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, अगर मंगल सूर्य के साथ अस्त हो गए तब उस स्थिति में इसका प्रभाव कम हो जाता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? अगर मंगल अपनी उच्च राशि में विराजमान है। अगर इन घरों में मंगल हैं लेकिन अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में विराजमान है, तब उस स्थिति में भी मंगल दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तीसरी कंडीशन ये थी। अब फोर्थ कंडीशन ये होती है, कुंडली में अगर मंगल अपना एक शुभ योग, राजयोग, जिसे रोचक योग कहते हैं, इसका निर्माण कुंडली में कर रहे हैं, तब उस स्थिति में भी ये कंडीशन मंगल दोष की बहुत कम हो जाती है। रोचक योग क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में पंच महापुरुष योग का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने रोचक योग के बारे में बताया था। मैं फिर से बता देती हूँ। रोचक योग तब बनता है जब कुंडली में केंद्र के भाव में मंगल ग्रह अपनी राशि में विराजमान हो जाते हैं, तब उस स्थिति में रोचक योग का निर्माण होता है। अगर कुंडली मेष लग्न की है तो मेष लग्न में अगर मंगल खुद बैठ जाए, मेष में अगर मंगल खुद बैठ जाए तो यहाँ पर रोचक योग का निर्माण होता है। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो वृश्चिक लग्न में मंगल बैठ जाए, तब उस कंडीशन में भी रोचक योग का निर्माण होता है। 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव होते हैं, इनमें से किसी में भी मंगल अगर अपनी राशि में बैठ जाते हैं, तब उस स्थिति में रोचक योग का निर्माण होता है। तो यदि कोई जातक मांगलिक है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में उनके मंगल बैठा है, वो मांगलिक दोष बन रहा है, लेकिन साथ में रोचक योग भी बन रहा है, तो उस स्थिति में मांगलिक दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या होती है? नेक्स्ट कंडीशन होती है, अगर मंगल पर मांगलिक दोष कुंडली में बन रहा है लेकिन उसमें गुरु की मंगल के साथ युति हो गई, गुरु भी साथ में बैठ गए या फिर गुरु अपनी दृष्टि मंगल पर डाल रहे हैं, तब उस स्थिति में भी मंगल दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव बिल्कुल अमृत की तरह होता है। वो किसी भी दोष को बहुत हद तक कम करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए गुरु की दृष्टि पड़ जाने से दोष काफी हद तक कम हो जाता है, इसके अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। मंगल दोष का जो है सबसे ज्यादा प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। या तो जातक का विवाह हो नहीं पाता, बहुत मुश्किल से होता है तो उसमें विच्छेदन भी हो सकता है। पूरी लाइफ अगर विवाह चल भी जाए, साथ में रह जाए, डिवोर्स ना हो, लेकिन बहुत स्ट्रगल रहता है मैरिड लाइफ में। तो इसीलिए कहते हैं कि मंगल दोष अगर किसी जातक की कुंडली में है तो उसे मंगल दोष वाली लड़की से ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगल दोष वाली लड़की से विवाह करेगा, उस स्थिति में मंगल दोष का काट हो जाता है, इसका शमन हो जाता है। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है जो इसे बिल्कुल पूरी तरीके से इसका काट कर दे। इसीलिए अगर आंशिक मांगलिक लड़का है तो उसको आंशिक मांगलिक लड़की से शादी करनी चाहिए, अगर प्रबल मांगलिक लड़का है तो उसे प्रबल मांगलिक से करनी चाहिए। अगर मंगल योग कारक होकर के मंगल दोष का प्रभाव कम हो रहा है, मंगल कारक होके शुभ योग कर रहे हैं मांगलिक, तो उसको इसी तरीके के कुंडली वाली लड़की से शादी करनी चाहिए। अगर मांगलिक अकारक है, मंगल क्रूर है या फिर मंगल इनके लिए शुभ नहीं है कुंडली में, तो उसको अपने हिसाब से उस तरीके की कुंडली की लड़की से शादी करनी चाहिए। तो इसीलिए मांगलिक लोगों को कुंडली मिलान करके विवाह करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पूरा जीवन हस्बैंड वाइफ इस स्ट्रगल में ही काट देते हैं। बहुत कुछ इनकी लाइफ में खराब होता है, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है, इनका सेपरेशन तक हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कुंडली का ज़रूर अध्ययन किसी अच्छे ज्योतिषी से करवा करके उसके बाद ही विवाह करें। और ऐसा नहीं है कि मांगलिक लड़की ने मांगलिक लड़के से शादी नहीं करी तो विवाह टूट ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि टूट जाएगा।
बट वो विवाह स्मूथली नहीं चलेगा और हेल्थ प्रॉब्लम हद से ज़्यादा रहेंगी। अगर हस्बैंड मांगलिक है तो वाइफ को रहेंगी, अगर वाइफ मांगलिक है तो हस्बैंड को रहेंगी, दोनों में प्रॉब्लम्स रहेंगी। एक रीज़न वैवाहिक जीवन का जो भाव होता है, शादी का जो होता है, वो होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में एक कंडीशन में मंगल दोष का काट और होता है। अगर सप्तम भाव, मान लीजिए सप्तम भाव तुला राशि का है, 7वीं राशि है उसमें, इसमें मंगल यहाँ बैठ गए सप्तम भाव में और राशि है तुला, और तुला राशि मतलब कि इसके प्लैनेट कौन हुए, लॉर्ड कौन हुए, शुक्र। तो शुक्र बैठ करके सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो उस केस में मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि जो शुक्र है उनका ही तो घर हो रहा है यहाँ पर सप्तम, उनकी राशि वहाँ पर बैठी है, तो वो अपने घर का नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन कुंडली में है तो इस स्थिति में भी मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। मैरिड लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मैरिड लाइफ चल जाएगी। तो कुंडली की स्टडी बहुत ध्यान से करें, तभी मांगलिक दोष का रिजल्ट फलित करना चाहिए। कि मांगलिक दोष के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं, बस कुंडली का मिलान सही से होना चाहिए, कुंडली की स्टडी सही से होनी चाहिए। तो ये सारे थे, मैंने बता दिया आपको कि मांगलिक दोष कब होता है। कुंडली में आप खुद से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से भाव में मंगल दोष बैठे हैं आपके, क्या आप मांगलिक हैं, और ये कंडीशंस अगर अप्लाई हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मांगलिक दोष अगर आपके है, प्रबल मांगलिक दोष भी है, तो मैं उपाय जो बता रही हूँ आप वो करिए। आप हर मंगलवार को 2 मुट्ठी लाल मसूर की दाल लेके मजदूरों को या भिखारियों को दान दे दिया करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का, देसी घी का दिया जलाएं मंगलवार को, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें। इसके अलावा आप लाल कपड़े में मसूर की दाल, 200 ग्राम मसूर की दाल, सिंदूर 10 ग्राम करीब सिंदूर ले लीजिए, और इसके अलावा कुछ मिठाई लाल कपड़े में बांध के अपने ऊपर से 7 बार फिरा करके इसको नदी में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा आप 7 मंगलवार लगातार करिए जब आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही हो। आप कुंडली दिखाइएगा, कुंडली देखने के बाद आपको ज्योतिषी खुद बताएंगे कि कब आपकी दशा चल रही है। अगर आप खुद देख लेते हैं तो आप खुद देख करके दशा अनुसार ये उपाय कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रबल दोष है, इससे भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तब उस स्थिति में आप उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में जाकर के मंगल दोष की शांति करा लें। हो सके तो विवाह पूर्व ही करा लें। अगर आप विवाह के पहले करा लेते हैं ये शांति, तो इससे आपकी विवाह लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, आपको शादी मांगलिक को मांगलिक लड़की से ही करनी है। तो कोशिश यही रखिए कि आप अपने लिए ऐसा ही जीवन साथी चुनें। अगर आप मांगलिक हैं तो आप मांगलिक जीवन साथी को ही चुनें। अगर आप आंशिक मांगलिक हैं तो आप आंशिक मांगलिक जीवन साथी चुनें। अगर आप प्रबल मांगलिक हैं तो आप प्रबल मांगलिक जीवन साथी चुनें। और आप एक उपाय ये भी करें कि आप मंगलवार को गुड़ और चने बंदरों को खिलाया करें। ये इजी से छोटे छोटे से उपाय हैं, ये आप पूरी ज़िंदगी करें, इससे प्रभाव पड़ेगा और मंगल दोष की शांति आप उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में करवा लें। तो ये था मंगल दोष का, पूरा मंगल दोष के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप अपनी कुंडली में देख पाएंगे कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं, या मांगलिक दोष है तो वो किन किन चीज़ों से प्रभाव कम हो रहा है, किन चीज़ों से वो कट रहा है। और उपाय करिए जो मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों से आपको अवश्य ही लाभ होगा। दशा अंतरदशा के अनुसार उपाय करिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।